तो हम इस वीडियो में जो हम एग्जांपल जो डिस्कस करेंगे एक्सप्रेसिव आईडीई की, एक्सप्रेसिव एसडीके की, वो है ईएसपी टाइमर एग्जांपल। तो बेसिकली इस एग्जांपल में हम लोग जो कोर फंक्शनैलिटीज़ जो चेक कर रहे हैं वो तीन है। एक जो है टाइमर की है, पीरियोडिक टाइमर की, एक एक वन शॉट टाइमर की है, और तीसरी जो है स्लीप की है। तो ये वाला कोड फेयरली सिंपल सा है। इससे पहले कि हम इस कोड को से गो थ्रू करें, हम पहले इसको बिल्ड करके रन करके देख लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको उस कोड की लॉग से समझाता हूँ कि उस कोड में क्या अंडरलाइंग फंक्शनैलिटी है। जस्ट फॉर अ लिटिल इंट्रो, इस कोड में हम लोग दो टाइमर्स यूज़ कर रहे हैं, और ये आप गिटहब की रिपॉजिटरी में भी जाके कोड एग्जांपल देख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग दो टाइमर यूज़ कर रहे हैं इसमें, एक है पीरियोडिक टाइमर और एक है वन शॉट टाइमर। जो पीरियोडिक टाइमर है उसका जो टाइम पीरियड जो हमने सेट किया हुआ है वो है 0.5 सेकेंड्स। तो हम सीधा एग्जांपल पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो टाइमर्स यूज़ कर रहे हैं। तो एक जो है पीरियोडिक टाइमर है और दूसरा है वन शॉट टाइमर। तो दोनों में फ़र्क, बेसिक फ़र्क ये होता है कि एक जो पीरियोडिक टाइमर होता है वो जब उसका टाइम इलैप्स करता है, फिर उसके बाद वो खुद ब खुद ही अपना टाइम रीसेट करके फिर से स्टार्ट हो जाता है। और जो वन शॉट टाइमर होता है उसको आप एक दफ़ा सेट करके रन करते हैं, फिर जब एक दफ़ा टाइम रिलैप्स हो जाता है फिर उसके बाद उसको आपको फिर से मैनुअली सेट करना पड़ता है। इस एग्जांपल में जो पीरियोडिक टाइमर है उसका हमने टाइम पीरियड सेट किया हुआ है 0.5 सेकेंड्स, और जो वन शॉट टाइमर है उसका जो टाइम पीरियड है वो सेट किया हुआ है अराउंड 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स के बाद दोनों टाइमर जो है वो एक साथ स्टार्ट होते हैं, और 5 सेकेंड के बाद जो है वन शॉट टाइमर टाइमर जो है वो ट्रिगर होता है, और जो पीरियोडिक टाइमर है वो उतने टाइम में 10 टाइम्स ट्रिगर हो जाता है। और इस कोड में एक और फंक्शनैलिटी है कि जब वन शॉट टाइमर का जो टाइमर है वो ट्रिगर होता है, फिर उस टाइम जो पीरियोडिक टाइमर है उसका टाइम पीरियड चेंज करके फिर से उसको ऑन करना है टाइमर को। तो हम अभी अपनी ESP IDF टर्मिनल के थ्रू हम लोग इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही। तो ये हमारा ESP IDF का पावर शेल टर्मिनल है। यहाँ पे हम कमांड एंटर करेंगे, com8 फ्लैश मॉनिटर। मैंने उस एग्जाम्पल कोड में मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट फ्लैश किया है अपने बोर्ड पे, और ये पहले से ही कोड बिल्ड हुआ है। तो ये कोड इसमें फ्लैश हो रहा है। फ्लैश होने के बाद ये लॉग्स शो हो रहे हैं। तो हम एक दफ़ा इन लॉग्स को एक दफ़ा सारे कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सबसे पहले लाइन नंबर 286 में लिखा हुआ है स्टार्टेड ऑन CPU 0। इसका मतलब यही है कि CPU 0 पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई है। फिर स्टार्टेड टाइमर्स टाइम सिंस रीबूट इज़ 3891 माइक्रो सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि जब ESP32 बूटअप हुआ है उसके 30,891 माइक्रो सेकेंड्स बाद हमने दोनों टाइमर स्टार्ट किए। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि जो पीरियोडिक टाइमर है उसका टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड्स, यानी 5 मिलियन माइक्रो सेकेंड्स। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि ये 5 मिलियन है। और जो अलार्म वाला सेक्शन है उसमें बेसिकली जो टाइम पीरियड शो होता है वो शो होता है कि बूटअप टाइम से लेके कब तक पीरियोडिक टाइमर ट्रिगर होगा। तो 5 5 मिलियन जो है वो उसका पीरियड था, और प्लस
30,000 माइक्रो सेकेंड्स उसको लगे हैं होने में, बूट अप होने से लेके टाइमर्स तक स्टार्ट करने में। तो इन दोनों को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमारे पास अलार्म वाला टाइम आ जाएगा थोड़े से डिफरेंस के साथ। तो जो टाइम ESP32 को बूट होने में लगा है, जो टाइम ESP32 को टाइमर स्टार्ट करने में लगा है, उसको हम लोग प्लस करेंगे जो उस टाइमर का टाइम पीरियड है। तो ये 530 891, तो ये है 871, तो 20 माइक्रो सेकेंड्स का फ़र्क है। ये जो थोड़ा सा जो डिफरेंस जो आता है, ये बेसिकली कुछ CPU के ओवरहेड होते हैं, जो क्लॉक होती है वो ड्रिफ्ट हो जाती है। जितनी फ्रीक्वेंसी CPU ने जनरेट करनी होती है उतने क्लॉक की फ्रीक्वेंसी वो जनरेट नहीं करता, थोड़ी बहुत उसमें डिफरेंसेस होते हैं। इसके अलावा कुछ ओवरहेड्स होते हैं, कोड को एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है, ISR के डिलेज होते हैं। ये सब कुछ ऐड अप होके थोड़ा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस शो हो जाता है। अब मूविंग फॉरवर्ड, टाइम्स आर्म्ड का मतलब है कि ये कितनी दफ़ा टाइमर को जो है आपने सेट किया। तो ये अभी हमने सिर्फ फर्स्ट टाइम ही किया। अब ये सिंपली बस लॉग प्रिंट हो रहे हैं कि हर दफ़ा जब पीरियोडिक टाइमर कॉल होता है और वो जब रीसेट होता है तो फिर एक दफ़ा लॉग प्रिंट हो जाता है। लाइन नंबर 796 में और 1296 में जो डिफरेंस होगा वो अराउंड 5 मिलियन का होगा, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो 5 मिलियन का है। तो ये भी आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ये जो टाइमर स्टैट्स हैं ये हर 2 सेकंड्स बाद प्रिंट होते हैं, और क्योंकि हमारा जो पीरियोडिक टाइमर है वो 0.5 सेकंड्स का उसका टाइम पीरियड था, तो वो 4 टाइम्स है वो ट्रिगर होगा। यानी एक दफ़ा टाइमर स्टार्ट हुआ, टाइमर इलैप्स हुआ, उसका ट्रिगर हिट हुआ, फिर से वो रीसेट हुआ, फिर ट्रिगर हिट हुआ, फिर से रीसेट हुआ, फिर ट्रिगर हिट हुआ। तो ये 2 सेकंड्स में 4 दफ़ा होगा, क्योंकि टाइम पीरियड उसका 0.5 है। और फिर उसके बाद फिर 2 सेकंड्स पास होंगे तो फिर वो 4 दफ़ा और हो जाएगा। अब असल जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो यहाँ पे थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं। जो कोड भी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बेसिकली ये है कि जब वन शॉट टाइमर 5 सेकंड्स पास कर जाएगा, फिर उसके बाद जो पीरियोडिक टाइमर होगा उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, और वो बजाय इसके कि वो 0.5 सेकंड्स पे ट्रिगर हो, वो 1 सेकंड पे ट्रिगर होगा। तो 8 दफ़ा ट्रिगर होने का मतलब है कि 4 सेकंड्स पास कर गए। 4 सेकंड्स के बाद 5 और 6 2 सेकंड्स के बाद प्रिंट होना है। जब 5th सेकंड पास होगा तो वो 2 दफ़ा और ट्रिगर हो जाएगा, और 6th सेकंड में उसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा 1 सेकंड में, तो वो एक दफ़ा ट्रिगर होगा। तो फिर इसलिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है बजाय इसके 12 के। फिर उसके बाद क्योंकि वो 2 सेकंड्स के बाद हो रहा है टाइमर स्टार्ट स्प्रिंट, और जो उसका पीरियोडिक टाइमर का जो टाइम पीरियड है वो है 1 सेकंड्स, तो ये सिर्फ 2 के इंक्रीमेंट से ही चलेगा। तो ये थी एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन कि हम किस तरीके से ESP32 पर एक टाइमर की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी कोड का वॉक थ्रू होगा। कोड को हम गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि हमने इन टाइमर्स को हमने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया हुआ है अपने कोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।